एनडीए पुणे यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे ग्रुप सी की वैकेंसीज चल रहा है, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। या फिर आप फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई कजन वगैरह है जो लड़कियां हैं लड़के हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकी लाइफस्टाइल कैसा होगा, एनडीए में कितने घंटे का ड्यूटी रहेगा, क्या काम रहेगा और कितने घंटे मतलब टाइमिंग कहाँ रहेगा कि कौन सी ड्यूरेशन में आपने जाके वहां पर काम करना है और कितनी आवर्स के लिए काम करना है। क्या हम फैमिली क्वार्टर रख सकते हैं, क्या हम सीएसडी फैसिलिटी ले सकते हैं, क्या हम मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, या फिर क्या सर हम जैसे आर्मी वाले फ्री में ट्रेन में और फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो वैसे हम फैसिलिटी हमारे को भी मिलेगा। पहले एक चीज बता दूं, हमारे को फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं आज और शुरू करेंगे इनकी जो भर्ती होने के बाद लाइक की डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं। जैसे जैसे वो प्रोस्पेक्ट पढ़ोगे ना, ऊपर स्टेनो ग्रेड 2 ग्रेड 1 एलडीसी, उसके बाद ड्राइवर सारी चीज शुरू हो जाता है ना, ऐसे ऐसे ट्रेड होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, एक जो पे है 1 और 2 का रखा है। 2 में देखिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी बता देता हूँ, जिसमें 19,000 की बेसिक पे स्टार्टिंग है आपकी। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35-36 तक जाएगा स्टार्टिंग। ठीक है, और जो ग्रेड 1 में जिनको डाला है यहाँ पर आपने देख सकते हैं उनकी बेसिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे स्टेनो ग्रेड 2 एलडीसी वगैरह। वहां पर आपकी जो सैलरी होगा वहां पर 40-41 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगा। ये आपकी सैलरी क्लियर हो चुका है। अभी आते हैं ड्यूटी के आवर्स टाइम। देखिए आप एक सिविलियन पोस्ट में जा रहे हो, आप फौजी जैसा नहीं है कि 24 घंटा खड़ा कर दिया वहां खड़े रहे बिल्कुल राइफल लेके और बोल भी नहीं सकते। ठीक है, सर खाना खाना है, वो अलाउड नहीं है सेना में। ठीक है, जब सेना का टाइम होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये जाके सीखोगे आप। लेकिन यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट है, आपकी टोटल 8 आवर्स ऑफ ड्यूटी रहेगा। कितना? 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगा। इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज्यादा जोर दे रहा था कि इसमें काफी ज्यादा चीजें अच्छा है, जो सेना से बहुत अच्छा है और आपके एक लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है। हमें ये चीजें नहीं पता था पहले, लेकिन जब पता है तो आप क्यों ना डिलीवर किया जाए। ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप ना दो, आप नीचे वालों को गाइड तो कर सकते हो इस चीजों में। ठीक है, तो इसलिए क्या करना, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी स्टार ऑफिशियल, वो भी ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे आपने 8 घंटे का क्या किया, काम किया और 8 घंटे के बाद चले गए, क्या हमें क्वार्टर फैसिलिटी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको फैमिली क्वार्टर्स मिलेंगे। जब आप शादीशुदा हो जाएंगे, आप फैमिली यानी आपकी वाइफ के साथ बिल्कुल वहां पर रह सकते हैं। 1 2 3 4 जितने भी आपने रखना है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, एक ही वाइफ रख सकते हैं। ठीक है, वहां पर 2 अलाउड नहीं होता सेना में। तो आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी पेरेंट्स मदर फादर के साथ बिल्कुल क्वार्टर में रह सकते हैं। अगर आप क्वार्टर में रखते हैं वहां पर एनडीए में, तो आपको एचआर अलाउंस बंद कर दिया जाता है। आपकी हाउस रेंट अलाउंसेस कुछ लगभग पुणे में कितना होगा, 7-8 हजार का होता है, वो आपको नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए आप अगर वहां पर फैमिली क्वार्टर पे नहीं रहते, आपको जो गवर्नमेंट बैरिक्स देता है, जैसे रहते हैं सिंगल मैन रहते हैं वहां पर, आप जैसे हम लोग रहते हैं वहां पर, तो वहां पर आपको क्या है, जो एचआरए होता है 7 to 8,000 आपको पेमेंट में वो मिलेगा। ठीक है, समझ गए? या तो आप घर ले लो या तो आप पैसा ले लो, बात बराबर है। ठीक है, खाने खुने का भी बता देता हूँ क्या खाने का प्रोसीजर है। कि खाने के लिए आपकी सिविल वहां पर जो आर्मी की जो संस्था होगा वहां पर बनाया जाएगा, वहां पर से आप खाना ले सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट पे करेगा खाने के लिए। ठीक है, महीने में 4,000 के आसपास, दिन में 129 रुपए का, तो जिसमें आप वहां से भी खाना आप ले सकते हैं। जो भी आर्मी की यूनिट्स होगा आप वहां से बिल्कुल ऑथराइज होगे, क्योंकि आप सिविल डिफेंस स्टाफ है, वो भी एनडीए के, तो वहां पर से आप खाना लेके खा सकते हैं। अगर आप फैमिली मेंबर है कोई दिक्कत नहीं है, आपके मैडम आपके लिए बनाएंगे तो आप खाएंगे। खाना आप कुछ भी खा सकते हो, कोई उसका वो नहीं है, जितना खर्चा करोगे उतना अच्छा खाना होगा। खर्चा कितना भी कर लो, खाना कभी पेट भरता नहीं है। चलो, ये हो गया आपकी खाने का, रहने का मैंने बता दिया, आपकी सैलरी बता दिया। अभी आपको बताता हूँ कि आपकी जो बाकी चीजें जैसे मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिलेगा, जैसे आर्मी वालों को मिलता है, बिल्कुल आपकी मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलेगा वहां पर, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आर्मी को जैसे मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाता है वहां पर नहीं है, लेकिन आपको अगर नॉर्मल बुखार वगैरह है, ठंड वगैरह है, जुकाम हो गया, ये सारे चीजें के लिए वहां पर फ्री आपको चेकअप करवाया जाता है। मिलिट्री हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं, इतना तो वो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर वहां पर सर्जरी वगैरह करवाना है, ऑपरेशन वगैरह करना है, तो वो अलाउड नहीं है, आपको सिविल से करना पड़ेगा। आगे ट्रैवल फैसिलिटी में क्या आपको, जैसे आर्मी वालों को जैसे फील्ड एरिया में होते हैं 2 बार ट्रेन की फ्री टिकट्स मिलता है, पीस एरिया में 1 बार मिलता है, जैसे फ्लाइट में जाता है तो बेस फेयर के 50% आपके कट जाता है। तो आपको क्या ऐसे फैसिलिटी मिलेगा? नो। आप एक इंडियन डिफेंस फोर्सेस की सिविलियन पोस्ट है, आप लड़ाई के हकदार नहीं है, तो आपको एमएसपी नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलता, आप एक सिविलियन में काउंट होते हैं। ठीक है, आप एक फौजी में काउंट नहीं होते, इसलिए ये सारी चीजें एक फौजी को दिया जाता है, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वार्टर वगैरह मिलेगा, लेकिन ये जो मेडिकल फैसिलिटीज ये नहीं मिलेगा।
यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि सीएसडी कैंटीन फैसिलिटीज सभी की एक पता नहीं अलग सा एक रहता है। मैं वो फीलिंग समझ सकता हूँ कि जो बंदा जाता है फौज में सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी के लिए क्या होता है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए यार, क्योंकि हम मतलब डिफेंस एस्पिरेंट है और हमारे लिए कुछ ऐसे स्टोर्स है जो जहां पर हम खरीद सकते हैं। कोई बिलियनियर मुकेश अंबानी सीएसडी कैंटीन से एक साबुन नहीं ले सकता, अगर लीगल वे में नहीं ले सकता भाई। फौजी के लिए वो साबुन है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया हुआ है। मुकेश अंबानी करोड़ों का मालिक है लेकिन वो साबुन ले नहीं सकता वहां से, ठीक है। ऐसे तो खरीदना चाहे तो पूरा कैंटीन खरीद सकता है, लेकिन क्या है ये एक स्पेशलिटी बनाता है, एक डिफरेंस बनाता है जो आप में और एक फौजी में, ठीक है। होना भी चाहिए, इतना तो घमंड होना चाहिए, और नहीं है तो फिर क्या भी वो फौजी है। तो यहाँ पर सीएसडी कैंटीन फैसिलिटीज आपको ग्रोसरी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां से कैंटीन से ग्रोसरी ले सकते हैं, भर भर के ले सकते हैं, जितना मर्जी लो, पैसा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी रहा लिकर की, लिकर कर आपको नहीं मिलता है, आपको कोई भी दारू की फैसिलिटीज वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम काम पे, क्या क्या काम करेंगे और कैसे कैसे शिफ्ट वाइज काम करेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर वीडियो का आपने लाइक नहीं किया, अगर लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लग रहा है तो ठीक है लेने दीजिए। तो वहां पर क्या करेंगे हम, जैसे हमारा काम है, मान लीजिए मैं एक ड्राइवर हूँ, ठीक है। तो मेरे को डिटेल किया जाएगा कहीं भी एक गाड़ी के साथ, एक ऑफिसर्स के साथ, या कोई भी गाड़ी दिया जाएगा, तो उस गाड़ी का जो जाने आने का ड्यूटी करने का आवर्स 8 घंटा होगा। मतलब सुबह जैसे आप चले गए, मतलब तकरीबन कितना बजे स्टार्ट होता है बता दूं, डिफरेंट होगा। अभी जैसे मैं मान लो कुक हूँ, तो मुझे अगर एनडीए के जो कैडेट आते हैं उनके लिए खाना बनाना है, तो मैं 8 बजे थोड़ी जाऊंगा भाई। अगर 8 बजे जाऊंगा तो ब्रेकफास्ट कब बनाऊंगा। इसलिए वहां पर क्या है, शिफ्ट वाइज काम होता है। क्या होता है, शिफ्ट वाइज काम होता है। तो यहाँ पर जैसे सुबह गए, आपने कुक है, आप सुबह जाना पड़ेगा, आपको सुबह काम करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या हूँ, ड्राइवर हूँ, तो मेरे को 9 बजे किसी ने बोला है, जिस ऑफिसर्स के पास हूँ मैं 9 बजे गाड़ी लाने के लिए, तो मैं 6 बजे जाके क्या करूँ, मैं 7 बजे उठूंगा, अपनी गाड़ी साफ सफाई करूंगा और लेके जाऊंगा, फिर आराम से 8 से 8:30। लेकिन जो ड्यूटी के आवर्स होता है 8 आवर्स होता है, नॉट मोर देन 10 आवर्स। 10 घंटे के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। 8 घंटे की ड्यूटी होता है, आपको 2 घंटा कभी एक्स्ट्रा 1 आधा घंटा करना पड़ जाता है, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको करना पड़ जाता है। ओवरऑल देखें तो एक डिफेंस से सेम सैलरी में परमानेंट जॉब के साथ कुछ फैसिलिटीज के साथ एक मतलब 0.5 रेटिंग जॉब है। आप इसको चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियां हैं तो आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडेड, प्लीज अप्लाई ऑन एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन। ये आपके लिए अच्छा ट्रेड्स रहते हैं, और लड़कों के लिए एमटीएस अच्छा रहता है। ये चीजें दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है ग्रुप सी पोस्ट। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, बाय बाय।